हो रहा है। सीखने का अवसर मिलता है। इसलिए इसमें जो भी आप लोग आए हैं, आप लोगों का मैं अपने एवं विश्वविद्यालय परिवार के तरफ से स्वागत, अभिनंदन, वंदन, जोहार। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हमारे लिए एक अवसर रहता है कि किसी न किसी रूप में आप सबसे मिलूं और कुछ बातों को शेयर करूं। मुझे पता है कि ये सब लोगों को पता है, परंतु कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको शायद व्यस्तता की वजह से उनको याद नहीं होगा। ये आपका विश्वविद्यालय अभी नया है। 23 मार्च 2017 को इसका नोटिफिकेशन हुआ। 23 मार्च 2017, 13 नवंबर 2017 को इसका फाउंडेशन हुआ है, इसको रखा गया है। जो आप लोग एकेडमिक ब्लॉक की तरफ या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की तरफ जाते हैं, ऊपर लिखा हुआ। और ये लगभग 2023 में इस नए कैंपस में सब लोगों को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और विशेष रूप से आप देखेंगे कि ये हम लोगों का बहुत ही सौभाग्य है कि छोटा सा विश्वविद्यालय है, किसी प्रकार की कोई कमियां नहीं है, हर तरह से हम लोग सुविधा संपन्न है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ईश्वर कुछ चीजों को देता है और कुछ चीजों को स्वयं के प्रयास पर छोड़ देता है। तो शायद सब कुछ रहने के बावजूद कुछ हम लोगों के द्वारा प्रयास नहीं हो पा रहा है, जो सबके सामने वो परिलक्षित नहीं हो रहा है। इसलिए हम सब लोगों से यही करना चाहेंगे कि हम लोग मिलकर काम करें। जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको विजुअल, क्योंकि आज समय AI से रिलेटेड है, जिस पर आप समिति का अंतिम दिन है। आप लोग विभिन्न प्रकार के मीडिया के द्वारा इसके बारे में सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे। आपके भी बीच में बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड हैं जो उनसे परोक्ष अपरोक्ष रूप में जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर केवल मैं इतना करना चाहूंगा, मात्र इस विश्वविद्यालय में अभी तक इस विश्वविद्यालय के लिए, क्योंकि आप बच्चे हैं, आपको जानना भी चाहिए, इस विश्वविद्यालय में अभी तक इस विश्वविद्यालय के लिए किसी भी फैकल्टी मेंबर का अपॉइंटमेंट नहीं। सभी फैकल्टी मेंबर जो कॉलेज के हैं वो डेपुटेशन पर आपके यहाँ हैं और आप लोगों को सेवा करें। अधिकारी के भी रूप में मात्र 2 अधिकारी हैं। एक आपके रजिस्ट्रार साहब हैं जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आए हैं। दूसरे डॉक्टर जी हैं जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, जो वहां से आए हैं। बाकी 2 लोग और हैं, एक मैं और एक फाइनेंस अफसर साहब हैं, जो हम लोग डेपुटेशन पर या कहिए सीमित समय के लिए हैं। तो हम सब लोग मिलकर चाह रहे हैं जो
अपने भाई बंधु को, बच्चों को जानकारी न हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दिया जाए जिससे वो स्वयं चल जाए। उसी प्रयास में कई बार मैंने आप लोगों के सामने बताया है कि आप अपना एलुमनी पोर्टल जितना स्कैन करेंगे आपकी विजिबिलिटी उतना ही स्कैन होगी। लेकिन शायद कहीं कमी रह जा रही है, इसकी वजह से ये विजिबिलिटी नहीं हो पा रही है। जब हर चीज आप मोबाइल से, ChatGPT से, AI से देखने का प्रयास करते हैं और हर चीज आपको मिल जाती है, तो कभी आप सोचिए कोई इस विश्वविद्यालय के बारे में देखने का प्रयास करता हो कि यहाँ एक मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में कितने फैकल्टी हैं, उनका क्या क्वालिफिकेशन है, कितने PhD में बच्चे हैं, कितने MSc में बच्चे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो उनको तो सर्च करते होंगे, सर्च करके जब आभास करिए तो उनको क्या मिलता है, या तो मिलेगा नॉट अपडेटेड या साइट नहीं मिलेगा। ये मुश्किल से थोड़ी देर का काम है, सबका अपना है, उसी को इकट्ठा करके आप लोग बहुत होशियार हैं, उसको अपलोड करते हैं। अगर हम रील बना सकते हैं, अगर यूट्यूब पर बहुत सारी चीजों को रख सकते हैं, व्हाट्सएप चला सकते हैं, क्या इतने विद्यार्थी हैं अपने से संबंधित चीज को अपने विभाग की वेबसाइट पर क्या बना के निकाल सकते हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो कहीं न कहीं मोटिवेशन की कमी है, या कह लीजिए किसी और काम में वो व्यस्त हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे इसमें स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर हैं, वो इस क्षेत्र में बहुत ही आगे हैं, या तो उतना आप लोग इंटरेस्ट इधर नहीं कर पा रहे हैं, या वो स्वयं इच्छुक नहीं हो पा रहे हैं। उस कमी को दूर करना है, ये आपके पर। दूसरा, जैसे ही ये दूर करेंगे, आप हमको विभाग को हेल्प कर रहे हैं, न तो विश्वविद्यालय को हेल्प करेंगे। जो आजकल डिजिटल मीडिया है, डिजिटल टाइम है, जिस विद्यार्थी का इस विभाग के पोर्टल पर यूट्यूब या कोई भी चीज पहली बार अपलोड होगा, जब भी कोई सर्च करेगा तो हमेशा पहले ही नोटिफाई होगा। मतलब आप एक विद्यार्थी इस पर दिखाई दे, स्वयं अपना प्रयास करके करिए कि कहीं आपको प्रॉब्लम होती है, आप अपना यूट्यूब पर लेक्चर बनाइए, बहुत आसान है, आपके पास मोबाइल है, बनाइए, अपने विभाग की वेबसाइट पर तो अपलोड करिए। छोटा छोटा प्रयास करके आप बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग फैकल्टी की समस्या की वजह से कुछ चीजों को करने में असमर्थ हो रहे हैं, परंतु अगर उत्साह है तो किसी चीज की कमी नहीं है, प्रोत्साहन है तो किसी चीज की कमी नहीं है, सुविधा है तो किसी चीज की कमी नहीं है, और ये तीनों चीजें इस विश्वविद्यालय में है। आज ही आपके विश्वविद्यालय के 3 आप स्टूडेंट डॉक्टर पुष्पा कुमारी, जो RSP झरिया में
जाकर लेक्चर फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स पर दे रहे हैं। उनका यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। क्या हमारे विद्यार्थी एक एक टॉपिक पर स्वयं का लेक्चर बनाकर विभाग की ऐसे भी नहीं डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। तो उनका जो है रैंकिंग बढ़ेगा। फिर कुछ समय ऐसा आएगा कि उनका रैंकिंग होगा। नाम मुझे नहीं पता है। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं, कुछ फैकल्टी मेंबर ऐसे भी हैं जिनका पर मंथ 1.5 लाख रुपया से ज्यादा इनसे आ रहा है, यूट्यूब से आ रहा है, लेकिन हमको नहीं पता है। अगर हमारा विद्यार्थी लेक्चर बनाकर इतना पा रहा है तो क्या हम क्यों नहीं पा रहे हैं? आप स्वयं प्रयास करिए। प्रयास करेंगे, 1-2 बार जो है कमी आएगी, उसको सुनिए, फिर उसको रिवाइज करिए। रिवाइज करके फिर उसको अपलोड करिए। आपके टीचर बहुत ही अच्छे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सदैव आपके लिए बुलाने पर आपसे बात करते हैं, मिलते हैं। जिसको आप बहुत अच्छा समझते हैं कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज है, बहुत ज़्यादा फैकल्टीज है, उसमें आप प्रोफेसर से कम 2-4 नहीं, महीनों पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तब वो 15 से 20 मिनट टाइम लेगा। और आपके प्रोफेसर रास्ते चलिए उनके सत्यता दीजिए, उनको सब क्या बताइए। आप इससे अगर वो विदेशों में जाए तो वहाँ उनका स्थिति है। आपको बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट का पेमेंट करना पड़ेगा। यही चीज होने के वजह से हो क्या जा रहा है कि वहाँ जब हमको पेमेंट करना होगा तो हम हार्ड वर्क करेंगे और जो भी चीजें निःशुल्क है उसको स्वयं सीखेंगे। जो नहीं आ रहा है उतना ही के लिए हम कंसल्ट करेंगे और उतना का ही पेमेंट करेंगे। यहाँ चूंकि हर चीज जो है निःशुल्क है, इसलिए उसकी वैल्यू हमको नहीं समझ में आ रहा है। जब आप बाहर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अंजलि जी हैं, अंजलि प्रकाश है, यह भी जो है बहुत ही अच्छा योगदान रहा है। लेकिन ये योगदान तो आप लोगों ने बताया तब मुझे पता चला। अगर मैं वेबसाइट पर सर्च कर लूं कि इस विभाग का क्या योगदान है, तो आप स्वयं सर्च करिए क्या दिखाई दे रहा है। क्यों? मुझे जब बताया गया कल, फिर हमने देखा आउटपुट लीजिए, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अगर ये बढ़ता नीचे आ रहे हैं, अगर ये सब लोग प्रशंसा किए हैं, जितना इन्होंने पढ़ाया है उसी को क्या ये वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाले समय में लोग जानते ये लैब भी
जिन्होंने इस साल में हमको ये पढ़ाया। अभी मार्केटिंग का समय है, आपको स्वयं अपनी मार्केटिंग करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। ये मार्केटिंग निःशुल्क है। जब भी मुझसे कोई कहता है ये सुविधा नहीं है, तो मैं कहता हूँ तो निःशुल्क सुविधा है, क्या आपने सबका यूज कर लिया? इतना निःशुल्क नॉलेज है। लास्ट में मैं इतने लोग बैठे हैं अधिकारियों को जोड़ के, इसमें से कितने लोग हैं आपका न्यूज पेपर पढ़े? ये तो हमारा परफॉर्मेंस है। कौन सा न्यूज? दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पर क्या है बोलो? से निकला है, मैं भी पढ़ा हूँ, ठीक है। अगर इतने में एक आदमी, और वो भी निकला है कि जल्दी से जल्दी उसको भरा जाएगा। तो अगर प्रिंट मीडिया भी हम नहीं पढ़ रहे हैं और डालने तो आपके मोबाइल पर निःशुल्क उपलब्ध है, ये देखो ये देखो ये देखो, क्यों? वहाँ मार्केटिंग है। एक बार अगर किसी चीज को आपने देखने का प्रयास किया है, बार बार उसी से रिलेटेड चीज को आपके सामने गूगल ले आए और देखिए और देखिए और कहीं आपने जाना है वो क्या करता है, वो हम सब लोग की विदाई कर रहा है और स्वागत कर रहा है, दोनों। ये विदाई स्वागत है तो गूगल दोनों कर रहा है, विदाई भी कर रहा है और स्वागत भी कर रहा है। तो जैसे ही आप किसी जगह इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे तो वहाँ भी लोग स्मार्ट हैं, वो गूगल से देख लेंगे आपका नेचर क्या है, कितने बार किस चीज को आपने देखा है, क्या आपकी हैबिट है, क्या आपकी मनोदशा है, वो सब बिना बताए सब जान जाएगा। आपका 80% इंटरव्यू आपकी अपीयर होने के पहले गूगल और यही कर दिया, कितना परसेंट इन्होंने इस चीज को देखा, ये देखा है, ये देखा है, ये देखा है, ये देखा। तो मतलब जैसा रजिस्ट्रार साहब ने कहा है, विदाई स्वागत नहीं है, लाइफ में 24 आवर्स हो रहा है, हो रहा है, विदाई हो रहा है, तो सबके हाथ में मोबाइल है। इसलिए मोबाइल का बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल करिए। विद्यार्थी है तो पढ़ने के चीजों के लिए ही इस्तेमाल करिए। कल को ऐसा भी समय आएगा कि आपके पारिवारिक जीवन पर, आपके सांसारिक जीवन पर मोबाइल कंट्रोल करेगा। आप किसी से अपॉइंटमेंट लेंगे, उसका भी आचार होगा, वो आपका नेचर जान जाएगा। आदमी आ रहा है, जो अपॉइंटमेंट मांग रहा है, वो आपकी है। फिर आगे चल के आप सुधारना भी चाहें तो सुधारने नहीं देगा, क्यों? बेचारा आपको उसी टाइप के काम में लगा देगा। बंद करो ना, ऑडियो पे जाएगा। जब जनरेटर को बंद करो ना, नेटवर्क कहाँ है? तो बहुत सारी चीजें हैं जो और भी फ्रंट पेपर इसलिए वो करना है, सब लगा हुआ है उसके पास कहाँ लगा? आप देखेंगे
वो लगाता है ना वहाँ ये मिलेगा सब चले कि उसमें आप दवा AI से कंट्रोल मत होइए, आप AI को कंट्रोल करिए। AI से कंट्रोल मत होइए, AI से कंट्रोल करिए। ये तभी संभव है जब आप अपने से बड़े अनुभवी लोगों के संपर्क में रहिए, उनके अनुभवों को सीखिए। जो उनके पास अनुभव है वो AI के पास नहीं, क्योंकि आपके नए हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद जी के पास मैथ का भंडार है। बताना इसलिए हमारा फर्ज बनता है, बताने से अगर कोई व्यक्ति एक्टिव होके इनके साथ लग जाएगा, उसकी जिंदगी बन जाएगी। उसकी जिंदगी बन जाएगी। हर व्यक्ति का कुछ न कुछ होता है। कुछ लोग केवल बोलते हैं, कुछ लोग केवल कार्य करते हैं, कुछ लोगों का दोनों में कुछ रेशियो होता है। जो अभी तक हमारे साथ इन्होंने काम किया है, मुझे अनुभव है, ये कार्य को ज्यादा करते हैं, चीजों को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से रखते हैं। अगर ऐसा कहा जाए तो ये आपके मैथ में आयुर्वेद की जड़ी बूटी जैसा खजाना है, जिसको सब लोग जान ही नहीं रहे हैं और हम लोग डेवलपमेंट के चक्कर में घूम रहे हैं। उनको लीजिए, उनको डिजिटल करिए। जब इतना इनके साथ काम करेंगे तो ये अपना स्वयं कहेंगे खुद भी अपना नाम डाल होगा, तो क्या फायदा आपको होगा? काम इन्होंने किया है, लिख के इन्होंने रखा है, केवल आपको स्मार्ट वर्क करना है। क्या संदेश दीजिए, उसको डिजिटल करके थोड़ा उसी में प्रीफिक्स सफिक्स डालिए और उसको अपलोड कर दीजिए। बना बनाया आपका जो है एक एक चैप्टर होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो ये अपने साथ लेके रिटायर हो जाएंगे, फिर रखे रहेंगे। किसी दिन इनके कंप्यूटर या लैपटॉप में वायरस आएगा, इनके बच्चे उसको फॉरवर्ड कर देंगे, उसी के साथ इनका सब चल रहा है। ये अपने आप देंगे नहीं। यही सबसे बड़ी विडंबना है। जो ज्ञानी पुरुष होता है वो अपने ज्ञान को बहुत ही सुरक्षित रखता है। ये देंगे नहीं, मुझे पता है। आपको इसे लेना होगा, और जब लेना होगा तो मेहनत का लाना, फिर 2 दिन बाद आना, फिर 2 दिन बाद आना। तो बहादुरी इसमें है कि अगले बार मैं आऊँ तो कोई बता दे कि सर इसे 2-3 चैप्टर लेके हमने अपलोड कर दिया। आपका नाम होगा, वो सब्सक्राइब होगा, आपको पैसा मिलेगा। और आगे भी मैं बात बता रहा हूँ, और इसे जो बढ़िया अपना विद्यार्थी और शिष्य का संबंध रखेगा, हो सकता है धीरे धीरे एक एक करके पूरा आपको दे देंगे। उसी को डिजिटल करिए और उसी को जो है केवल किसी से फॉरवर्ड लिखवाइए। AI से कहेंगे तो उसका फ्रंट पेज बना देगा और किसी पब्लिशर को देंगे तो फ्री का पब्लिश कर देगा। आपके सिलेबस से संबंधित एक बहुत ही बढ़िया किताब है।
जो मार्केट में बहुत बिकेगी। क्यों? इन्होंने जो बनाया है आपके सिलेबस का बनाया, इतनी चीज है। अब आपकी क्या खासियत है, कैसे आप उस चीज को लेकर अपना लाभ उठा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। नहीं तो इतना बड़ा आप लोगों के पास जो है संसाधन है कि आप मोबाइल देखते रहेंगे, आपका समय बीतता रहेगा, बहुत सारी चीजों में आप उलझते रहेंगे और कोई भी सार्थक कार्य जो कर सकते हैं उससे आप वंचित हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपका वेबसाइट डिपार्टमेंट अपडेट रहेगा। जो मुझे करना था मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो डॉक्टर रिजवान जी हैं उनसे कई बार अनुरोध करके हम लोगों ने आपका जो वेबसाइट है, पहले जो स्टैटिक था उसको हम लोगों ने डायनामिक कर दिया। मतलब आप अपने विभाग से संबंधित समस्त चीजों का कंट्रोल अपने या अपने हेड के माध्यम से पासवर्ड लेके आप करते हैं। डायनामिक है, आप इसको यूज करके जो नहीं समझ में आ रहा है उसको आप यूट्यूब से समझ लीजिए, AI से समझ लीजिए। अब वो भी समय खत्म हो गया है कि मैं लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। जो भी आपके पास टूटा फूटा है उसको लिखिए, AI को दीजिए, AI उसका स्पेलिंग भी करेक्ट करते रहा है, AI उसका ग्रामर भी करेक्ट करते रहा है, उसको अपलोड करते। हिंदी है, हिंदी में लिखिए, उसको दीजिए, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे देते। इतनी अपार संभावनाएं हैं और आप चाहें तो देखिए वही रहेगा, उसी चीज को लोकल साइड से मारे लिख सकते हैं। इधर और अगर कोई मेरे को भी आप लिखते हैं चलो ऊपर से चढ़ झारखंड सरकार के द्वारा आपको उस क्षेत्रीय भाषा का पुरस्कार मिलेगा। हिंदी में आप लिखते हैं तो राज्य भाषा पुरस्कार राज्य से भी मिलेगा, आपका नेशनल लेवल पर मिलेगा। इसको प्रमोट करने के लिए सरकार के द्वारा ये सुविधा दिया गया है। अगर 5 लोग मिलकर लिखते हैं तो 500 लोगों को 50-50 हजार रुपया मिलेगा। अगर एक आदमी लिखता है केवल उसको 50 मिलेगा, उसी को 4 लोग मिलकर लिखते हैं सबको 50-50 मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। राष्ट्रपति के साथ आपको फोटो खिंचाने का अवसर मिलेगा, जो आजीवन आपके साथ रहेगा, आजीवन प्रेसिडेंट वेबसाइट पर रहेगा, आजीवन आपका गूगल पर रहेगा। तो मेरा ये समय है हम लोग मिलकर काम करें और जिसको नहीं आ रहा है उसको हम लोग समझाएं और जिसको जाता आ रहा है हम लोग समझें। इस तरह से आप करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका विभाग बढ़ेगा, विभाग बढ़ेगा तो आपका जो है विद्यालय बढ़ेगा। जहाँ भी रहेंगे आपका नाम आगे बढ़ता रहेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप को धन्यवाद।